ये भी आजकल लोग कहते हैं कि सब ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ट्रस्ट करने के लिए मना करते हैं। पहले कहा जाता था नहीं, सबको विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करना चाहिए। अब कहते हैं ट्रस्ट नहीं करो। अब अगर कोई बहुत ट्रस्ट करता है ना, कोई भी होगा, तो उसको ये वाला पाठ अभी पढ़ाना शुरू किया है कि आप हर किसी को ट्रस्ट कर लेते हो, आपको ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब आप देखो ट्रस्ट क्या है। किसी को मैं ट्रस्ट करता हूँ, माना मेरे अंदर में ये थॉट है कि नहीं वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा। मानो मेरा फ्रेंड है, हम दोनों बिजनेस साथ में करते हैं। अब मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ कि ये सही करेगा, ये मेरे साथ राइट ही करेगा। अब जब हम किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब हम सारा दिन अगर उसको डाउट करते रहे कि ये मुझे चीट नहीं कर ले, ये मुझे धोखा नहीं दे दे, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर ले, तो पहले तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएंगे। सारा दिन उसको डाउट करते 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 कैसा आई विल फील। इतना अंदर से मैं डरा हुआ ही रहूंगा कि ये मेरे को चीट ना कर ले। और फिर हम उसको कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं कि आप चीटर हैं या धोखा नहीं दे दें। अगर उसके मन चित्त में भी नहीं होगा तो मेरा वाइब्रेशन उसके अंदर वो थॉट क्रिएट कर देगा। फिर लोग कई बार कहते हैं पास्ट का एक्सपीरियंस है ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, फिर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं। ये तो ठीक है, फर्स्ट टाइम तो मैंने ट्रस्ट किया ही था। अब इन्होंने मेरे साथ एक बार किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इन्होंने मुझे बिट्रे किया है, इसलिए अब मैं इनको ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली फिर भी ट्रस्ट करना है उनके लिए नहीं, अपने लिए। अगर उनके साथ काम करना ही है, केयरफुल होना अलग बात है। एक है केयरफुल होना कि ठीक है अभी मैं केयरफुल होता हूँ, मुझे ये बात इनको बतानी है नहीं बतानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देनी है नहीं देनी है, हर चीज उनके साथ शेयर करनी है कि नहीं, केयरफुल है। लेकिन फिर भी अगर काम भी कर रहे हैं उसके साथ और डाउट भी करते जा रहे हैं कि दोबारा ना कर ले, दोबारा ना कर ले, दोबारा ना कर ले, तो इसमें तो हम ही फियर क्रिएट करेंगे, अंदर में बहुत बेचैनी होगी, ठीक से नींद भी नहीं आएंगी। तो इसलिए ट्रस्ट करना एक बहुत अच्छा संस्कार है जो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है। वेरी नाइस। तो एक कहावत जो हमने बचपन से सुनी है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है, क्योंकि जैसे एक इंसान है उसने आपको एक बार धोखा दिया, तो मैं क्या अपने मन की स्थिति ऐसी कैसी बनाऊं कि मैं उसको फिर से विश्वास कर पाऊं, मैं क्या ऐसा सोचूं। आप अपने पर ही लेकर के देखें कि अगर आपसे कोई भूल हो गई है और वापस अगर वो व्यक्ति आपको ट्रस्ट करता है, तो कितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब मुझे इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। एक मिस्टेक को देख करके हम व्यक्ति को यही कहते हैं कि ये तो है ही गलत। हाँ, उसका वो एक कर्म गलत था, लेकिन वो ही गलत है जो गांधी जी कहते थे, हेट द सिन नॉट द सिनर। उसने सिन किया, वो गलत भी था, लेकिन उससे हमें नफरत नहीं हो और हम वो भी रियलाइज करता है और हम उसको एक और चांस भी देते हैं, तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है कि अब ये मेरे पर फेथ रख रहे हैं तो मुझे अब इनके विश्वास को तोड़ना नहीं है। ट्रस्ट रहता है कि सामने वाले को बांध देता है। और दूसरा इसमें यह भी है कि देखो, जिसने जो किया, कमजोर आत्मा के वश होकर के उसका कोई संस्कार सामने आया, आपने जो कहा दोबारा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसका कारण उनका संस्कार नहीं है। उसका कारण है कि जब उसका संस्कार सामने आया था, जो उसने मुझे चीट किया, उससे मैंने बहुत हर्ट क्रिएट किया होता है अंदर में। ऐसे कैसे हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे कैसे चीट किया, मैंने तो उस पर इतना विश्वास किया था, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मेरे अपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मेरे साथ एक सीन आई, उसके कारण अंदर में बहुत मैंने जैसे दुख क्रिएट किया, हर्ट क्रिएट किया। अब मैं उनको दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया तो मुझे उस फील होता है कि वो हर्ट जो मैंने एक्सपीरियंस की थी वो फिर से हो गए। नॉट रियलाइजिंग कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन वो सारा हर्ट मैंने क्रिएट किया था। उनका एक संस्कार सामने आया था, हर एक के संस्कार सामने आते हैं ना, हर कोई परफेक्ट तो नहीं है। आज हम वर्क प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, अलग अलग लोग होंगे, कोई थोड़ा चीट कर लेता है, कोई थोड़ा सा गुस्सा कर लेता है, अच्छा कितनों से किनारा करेंगे, किसी में कुछ अच्छा नहीं, किसी में कुछ अच्छा नहीं, किसी में कुछ अच्छा नहीं है। आखिर तो हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका संस्कार मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, उसका संस्कार मैं हर्ट क्रिएट नहीं करूं,
और मैं ऐसा वाइब्रेशन रेडिएट कर सकूं कि उनको भी एम्पावर कर सकूं कि वो भी अपना संस्कार बदल सके, वो जो वीक आत्मा है वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके और वो भी अपने संस्कार को चेंज कर सके। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसके संस्कार से कितना मैं डिटैच हो पाता हूँ कि मैं उसके प्रभाव में आ जाता हूँ। तो मुझे डर लगता है कि दोबारा ट्रस्ट किया, फिर दोबारा बिट्रे करेंगे, फिर दोबारा मुझे दुख होगा।